हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर नेटवर्क वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और आज उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेट वाले टॉपिक को। तो इंटरनेट वाले टॉपिक से हम जो है बिल्कुल सेलेक्टेड कंटेंट को यहाँ पढ़ने वाले हैं। भाई बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम जाके इसको पढ़ेंगे नहीं। डेप्थ में जाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपसे ऊपर ऊपर का ही पढ़ा दिया जाएगा। पढ़ाएंगे हम, मैं पढ़ाऊँगी बहुत अच्छा, लेकिन मैं वो चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी कि आपको बस वही याद करना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है, कि उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जितना कम कंटेंट उतना पढ़ने में भी कम समय लगेगा, रिवीजन में भी कम समय लगेगा, और जो अनावश्यक चीज़ें होती है कि भाई हम ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, वो वाली चीज़ करनी ही नहीं है। सिर्फ आवश्यक चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, तो जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है आज इंटरनेट की। भाई इंटरनेट क्या है? भाई हमने जब पूरा नेटवर्क ही पढ़ लिया तो समझ में तो आ गया भाई नेटवर्क क्या होता है। अब देखना है कि इंटरनेट क्या है। तो सुनिएगा कि इंटरनेट जो है छोटे छोटे नेटवर्कों को जोड़ा गया है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इंटरनेट को अगर हम खुद कहते हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मतलब ये समझ लो कि इसमें छोटे छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है और इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। सेकेंडली, इसका यूज़ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग कर सकते हैं, सबके लिए ये समान है, इसलिए इसको पब्लिक नेटवर्क भी कहते हैं। तो इंटरनेट का मतलब ये होता है नेटवर्कों का नेटवर्क। क्या मीन्स होता है इंटरनेट का? नेटवर्कों का नेटवर्क, यानी बहुत सारे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़कर हमने एक इनका भी एक बड़ा नेटवर्क बना दिया, तो वही क्या कहलाया? इंटरनेट। ठीक है, तो चलिए कि हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या है और फिर उसके बाद में इंटरनेट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें भी देखेंगे कि भाई www क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होती है, वेबसाइट्स क्या होती है। तो सबको एक एक करके हुए हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कि इंटरनेट की मैं बात करूं तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क है भाई, सबके लिए समान है। ठीक है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने तथा ग्लोबल संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। भाई पूरे विश्व स्तर पे इसका उपयोग हो रहा है ना, विश्व स्तर पर सभी के पास में नेटवर्क अवेलेबल हो जाए और आसानी से सबका ऑनलाइन कार्य हो जाए, कोई भी कार्य बाधित ना हो, इसलिए इसको ग्लोबल लेवल तक भी हमने क्या कर रखा है? फैला रखा है। ठीक है, तो वैसे अगर इस लाइन को देखा जाए तो इस पूरे का मीन्स तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में एक चीज़ समझनी है कि ये भाई इंटरनेट है क्या? ये है आपके नेटवर्कों का नेटवर्क। क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क। ठीक है, चलिए फिर देखो कि इसका पूरा नाम होता क्या है। नेटवर्क एक्चुअल में इंटरनेट तो बहुत शॉर्ट में लिखा है हमने, है ना, लेकिन पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी कि जो ये नेटवर्क बना, इंटरनेट बना है, इसमें बहुत छोटे छोटे नेटवर्क जो है आपस में कनेक्टेड है, तो इंटरकनेक्ट होने के कारण इसको कहते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। चलिए, इंटरनेट को ही सूचना का सुपर हाईवे या सूचना का राजपथ कहते हैं। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई इंटरनेट को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे या सूचना का राजपथ कहते हैं। चलिए, अब इसके जनक कौन है? किसने इंटरनेट को इन्वेंट किया था, है ना? तो इसके इन्वेंटर कौन है? तो फादर ऑफ इंटरनेट पूछा जाए तो फादर ऑफ इंटरनेट है विंट सर्फ। कौन है? विंट सर्फ। इसको तो हमें याद कर ही लेना है भाई, जिसके भी जितने इन्वेंटर हैं उन सबको याद रखना है। तो इंटरनेट के जनक यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन हुए? विंट सर्फ। और फिर हम बात करें कि इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो इंटरनेट की शुरुआत सबको मालूम है, जब हम नेटवर्क वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वही हमने बात कर ली थी कि 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग यानी डिफेंस ने सबसे पहले नेटवर्क की शुरुआत की और वहीं से जो है इंटरनेट की शुरुआत भी हुई। जब पहला नेटवर्क बन गया, जब पहला नेटवर्क बन के तैयार हुआ तो वहीं से इंटरनेट की शुरुआत भी हो गई है। और अगर हम बात करें तो पहला नेटवर्क या विश्व का पहला इंटरनेट कौन सा है? तो वो है ARPANET। ARPANEट पहला नेटवर्क है। चलिए देखिए, शुरुआत कब से हुई है? 1969 में। किसने स्टार्ट किया था? अमेरिका के रक्षा विभाग ने। और पहला नेटवर्क कौन सा है? ARPANET। ARPANEट की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, जो कि अपने आप में एक वाइल्ड एरिया नेटवर्क है। ये किसका प्रकार है? वेन का प्रकार है। भाई पूछा जा सकता है कि इंटरनेट जो है किस टाइप का नेटवर्क है, तो ये वेन
टाइप का नेटवर्क है, यानी वाइल्ड एरिया नेटवर्क है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है। ठीक है, चलिए फिर देखो कि जावा, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भाई इंटरनेट में कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, तो जावा इंटरनेट में प्रयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। अब ये जावा क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है, तो जब हम सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सारी लैंग्वेज के बारे में पढ़ाऊंगी कि हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, मतलब हमारी नहीं, कंप्यूटर की कौन सी होती है। हमारी तो एक ही भाषा है जो हम सीखते हैं घर में, और मातृभाषा तो हमारी हिंदी है। ये कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की अपनी एक कुछ भाषाएं होती है, तो उसमें हम देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लैंग्वेज कौन सी है। तो यहाँ तो सिर्फ एक आपको याद रखना है कि जावा जब ये प्रोग्रामिंग भाषा बनी थी तो सबसे पहले इसका उपयोग इंटरनेट के लिए ही किया गया है। तो इंटरनेट में यूज़ होने वाली भाषा कौन सी है भाई, जल्दी से बताइए आप भी, जावा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इंटरनेट की तो अपन ने बात कर ली। अब इंटरनेट के बाद में देखो कि ISP क्या होता है। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि ऐसी कंपनियां जो ग्राहकों को इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं, वो सभी की सभी कंपनियां क्या कहलाएगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये एक टेलीफोन कंपनी है जिसके द्वारा इंटरनेट संबंधित सर्विस को प्रदान किया जाता है। भारत में इंटरनेट सेवा को प्रथम बार 15 अगस्त 1995, ये याद रखना है आपको। अच्छा चलो, इससे पहले भी एक चीज़ और कि अभी अपन ने ये पढ़ा ना ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जैसे कि हम बात करें कि जियो हो गया, भाई जियो भी क्या करता है, जियो कंपनी वाले आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ जैसे एयरटेल हो गया, लाइक जैसे कि वोडाफोन हो गया, ये सभी की सभी जो है हमें क्या करते हैं, इंटरनेट की सेवा उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो ये कंपनियां ही क्या कहलाती है, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसी कंपनी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाती है वो ही क्या कहलाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो पहले हमने पढ़ा विश्व के संदर्भ में कि भाई 1969 से विश्व में इंटरनेट का प्रयोग शुरू हुआ, लेकिन भारत में देखें तो भारत में इंटरनेट सेवा को प्रथम बार पहली बार 15 अगस्त 1995 यानी 15 अगस्त 1995 में BSNL का मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है, तो BSNL द्वारा यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। चलिए, तो ISP मतलब समझ में आ चुका है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम WW को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, पढ़ा भी है, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म से आप समझना, वर्ल्ड यानी विश्व, वाइड यानी विश्व में बृहद स्तर पर, वेब यानी एक जाल। अब जाल किसका भाई, यहाँ पर जो जाल की बात की जा रही है तो वो जाल की बात ये है कि भाई जो हम छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके और इंटरनेट बना रहे हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक नेटवर्क किसी न किसी से कनेक्ट है। तो जब इतने सारे नेटवर्क कनेक्ट है तो उन इंटरनेट पर आपको पता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक्स अवेलेबल है, वो इतने सारे लिंक्स अवेलेबल है, इतनी सारी वेबसाइट अवेलेबल है, सबका अपने आप में क्या बन गया है, जाल बन गया है। इस कारण से इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यह एक वेब सर्वर है जिसके द्वारा इंटरनेट पर वेब संबंधी सर्विस को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब वेबसाइट क्या है वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, है ना। पहले हम इसको समझ लेंगे WW क्या है। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है, ये एक वेब सर्वर है, ये आपको याद रखना है भाई। इसकी अगर जब हम WW पे जाते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है, और उनकी वेबसाइट्स के लिंक्स हमें मिलते हैं, तो जिसके द्वारा इंटरनेट पर वेब संबंधित सर्विस को प्रदान किया जाता है। फादर ऑफ WW कौन है, WW के जनक कौन है, तो WW के जनक है टिम बर्नर्स-ली। कौन है, टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट के जनक कौन है, बिंट सर्फ, जबकि WW के जनक कौन है, टिम बर्नर्स-ली। तो WW को पहली बार टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। WW पर सभी जानकारियों को एक वेब पेज पर उपलब्ध करवाया जाता है, जिन्हें डिज़ाइन करने हेतु मुख्यतः HTML। अब आपको वेब पेज क्या है वो भी आगे देखते हैं हम लोग, पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि WW पर सारी जानकारी किस पे होती है, वेब पेज पे होती है। मतलब एक चीज़ है कि आप जब किसी वेबसाइट को खोलते हो तो उस वेबसाइट से रिलेटेड जिससे संबंधित आपने वेबसाइट ओपन की है उसकी जानकारी आपको पेज पे लिखी हुई दिखाई देती है ना। तो वो पेज ही क्या
कहलाते हैं, वो पेज कहलाते हैं वेब पेज। ठीक है, अब वेब पेज पे इसकी सारी जानकारी उपलब्ध होती है, जिन्हें डिज़ाइन करने हेतु HTML, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा कि वेब पेज को डिज़ाइन करने हेतु कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए, तो हमने अभी इसी पिछले 5 से 6 मिनट में हमने क्या पढ़ा है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट में यूज़ होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, जावा। उसके बाद में हमने ISP के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने WW के बारे में पढ़ा, WW में वेब पेज के लिए कौन सी लैंग्वेज है, HTML। ठीक है, तो ये जो है हमने थोड़ी सी इंटरनेट की बेसिक जानकारी ली है, बट बेसिक में भी मैंने वो सब कुछ बता दिया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आना है। तो आप लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर आगे हम बात करते हैं कि वेबसाइट्स क्या होती है, वेब पेज क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, कौन कौन से है जो वेब ब्राउज़ के उदाहरण है, कौन कौन से है जो सर्च इंजन के उदाहरण है। तो हम आगे देखते हैं, तब तक के लिए आप लो इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, हमने जो है इंटरनेट के बारे में देख लिया, WW के बारे में देख लिया, और साथ ही साथ में जो है हमने उसके बारे में भी देख लिया था, ISP एड्रेस क्या होता है, मतलब ISP क्या होता है। चलो, अब हमें आगे देखना है कि भाई जब हम इतनी बात कर रहे हैं WW की, तो इस पे वेबसाइट्स भी होगी, है ना, वेब पेजेस भी होंगे। तो क्या होते हैं वेब पेज, क्या होती है वेबसाइट्स, और फिर इन वेब पेज पे नेविगेट करने हेतु या इन वेबसाइट्स को खोलने हेतु मतलब क्या होना ज़रूरी है, वो सब कुछ हमें देखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि वेब पेज क्या होते हैं। वेबसाइट का प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हो तो जो सूचनाएं जिस पेज पे लिखी हुई होती है वो पेज ही क्या कहलाते हैं, वेब पेज कहलाते हैं। तो वेबसाइट्स के पेज क्या कहलाएंगे, वेब पेज कहलाएंगे। और उसमें भी जो सबसे पहले नंबर का पेज खुलेगा वो पहला पेज क्या कहलाएगा, होम पेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होम पेज कहलाएगा। फिर देखिएगा कि वेब पेज जो है इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज और एक होता है डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक का मतलब जो स्थिर होगा। अब जो स्टैटिक वेब पेज होते हैं उसमें सूचनाएं सदैव स्थिर रहती हैं। जैसे हम बात मान लें होम पेज की, कोई भी कंपनी है अपने प्रोडक्ट को ऐड कर रही है तो उसकी जो वेबसाइट्स होगी उस वेबसाइट के फ्रंट पेज पे यानी होम पेज पे तो उस कंपनी की उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सूचनाएं लिखी हुई होगी वो कभी चेंज नहीं होगी। लेकिन उसके बाद में मान लो कि उस प्रोडक्ट में कुछ और चेंजेस किया गया होगा तो बाद के सारे पेजेस में कुछ ना कुछ नया चेंज लिख दिया जाएगा कि भाई हमने ये परिवर्तन किया, अब ये इस रूप में आ रही है ना। तो जैसे कि जिस पेज पे सूचनाएं स्थिर रहती हैं वो पेज तो क्या कहलाएगा, स्टैटिक वेब पेज। और डायनेमिक वेब पेज ऐसा होगा जिसपे सूचनाएं स्थिर रहेगी, मतलब सूचनाएं बदलती रहेगी। तो वेब पेज के कितने टाइप्स, 2 टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक्स पे सूचनाएं स्थिर रहती हैं, डायनेमिक पर अस्थिर रहती है। तो प्रश्न कैसे बनते हैं, पहले चीज तो कि वेब पेज क्या है, तो वेब पेज वेबसाइट्स का प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। दूसरा टाइप्स पूछ सकते हैं, इतना हालांकि डिटेल में इतना नहीं पूछा जा सकता लेकिन फिर भी हमें तो पूरी तैयारी करके जाना है। नेक्स्ट देखो नेविगेटिंग का मतलब क्या होता है, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना। नेविगेट करने का मतलब ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करना। फिर देखो हाइपरलिंक। अब ये हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक जो होता है ना किसी वेबसाइट्स के ऊपर, वो सबसे पहले तो पंजे की आकृति का होता है। किससे आकृति का होता है, पंजे की आकृति का होता है। पंजे की आकृति मतलब हाथ का पंजा, ठीक है। वेब पेज का एड्रेस मतलब ये हाइपरलिंक जो है इस पर जाके जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर ले जाके जब इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर जो है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस ओपन हो जाता है और वेब पेज का एड्रेस भी दिख जाता है, ठीक है। तो ये जो है वेब पेज से संबंधित हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखो कि अब वेबसाइट क्या होती है ना, तो WW पर स्थित वेब पेजों का संग्रह। भाई बहुत सारे वेब पेज मिलके ही तो क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। तो WW पर जितनी भी वेब पेज हैं उन सब वेब पेजों का संग्रह ही क्या कहलाता है, वेबसाइट्स कहलाता है। फिर बात करते हैं कि भाई जब वेबसाइट है तो इसको ओपन करने के लिए, इसको इंटरनेट पर रन करने के लिए हमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो है वेब ब्राउज़र। क्या है, वेब ब्राउज़र। इंटरनेट पर वेब संबंधित सर्विस को उपयोग में लेने हेतु यानी किसी भी वेबसाइट को ओपन करने हेतु, उसके सारे पेजेस पे नेविगेट करने हेतु, सारे वेब पेज को देखने हेतु एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की
उपयोग किया जाता है। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? वो जब हम सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो बाद में देखेंगे। तो एक तरीके से जो ये वेब ब्राउज़र है, ये वेब ब्राउज़र आपका क्या है, ये है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र आपका क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका उपयोग हमें ना किस लिए करते हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध सभी वेब पेजों को देखने हेतु, या यूँ कह दो कि वेबसाइट को ओपन करने हेतु, उसके सभी वेब पेजों में नेविगेट करने हेतु हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, और उसी सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके कारण कोई भी वेबसाइट खुलती है और उसके वेब पेज को हम देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेब पेज देख लिया, वेबसाइट देख ली, वेब ब्राउज़र के बारे में जान लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जैसे वेब ब्राउज़र है तो इसको लेके कैसे प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, या निम्न में से कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। यानी एक चीज़ ऐसे भी समझना कि आप लोग जो है अपने मोबाइल के अंदर गूगल का यूज़ करते हो, है ना, और गूगल क्रोम भी होता है हमारे मोबाइल में। तो गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउज़र है। अगर वो गूगल क्रोम हमारे मोबाइल में नहीं हो तो आपका गूगल जो है वो रेस्पॉन्स ही नहीं करेगा, ठीक है। तो गूगल तो हमारा सर्च इंजन है, क्योंकि वहाँ जाके ही हम किसी न किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, लेकिन उसको भी खुलने के मतलब उस गूगल को भी वो गूगल कैसे काम करेगा, जब आपके मोबाइल में गूगल क्रोम होगा। अगर गूगल क्रोम आपके मोबाइल में नहीं है या हटा दिया है तो फिर आपका गूगल भी रेस्पॉन्स करना बंद कर देगा। तो गूगल क्रोम तो आपका वेब ब्राउज़र है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, जबकि गूगल जो है एक सर्च इंजन है। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि वेब ब्राउज़र होते कौन कौन से हैं। तो देखो कि सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, सबसे पहला वेब ब्राउज़र है www। क्या है, www है, ठीक है। तो www हमारा पहला वेब ब्राउज़र है जिसका नाम बदलकर नियक्स कर दिया गया है। क्या कर दिया है, नियक्स कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा कि पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, www हमारा पहला वेब ब्राउज़र है जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, नियक्स कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद में देखो कि अब हम बात करें तो आगे जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि सॉफ्टवेयर भी जैसे कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे GUI आधारित होता है, CUI आधारित होता है। यानी एक तो होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसको ऐसे समझ लो आप कि जब आप कंप्यूटर पे काम करने बैठते हो तो कंप्यूटर को अगर आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप करके ही कोई काम करने को दिया है, जैसे आपने MS वर्ड भी खोलनी है तो आपने कीबोर्ड का यूज़ करके कीबोर्ड से उसको रन कमांड देके MS वर्ड को खोला है, तो इसका मतलब आपने कैरेक्टर के माध्यम से कंप्यूटर को ऑर्डर दिया है और उसी ने उसी की तरह रेस्पॉन्स किया है। तो वो तो कहलाता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। मतलब यूज़र और कंप्यूटर के बीच जो ये इंटरफेस हो पा रहा है वो किसके कैसा है, वो CUI आधारित है, यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मान लो कि उस MS वर्ड का आइकन आपके मोबाइल के आपके मॉनिटर स्क्रीन पे, कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन के डेस्कटॉप स्क्रीन पे हो, तो वहाँ पर अगर MS वर्ड का आइकन बना हुआ है तो डायरेक्ट आप उस पर माउस के माध्यम से, कर्सर के माध्यम से उस पर क्लिक करके उसको वहीं से खोल सकते हो। तो आइकन के माध्यम से जब उसको खोल रहे हो तो इसका मतलब ये जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच वार्तालाप हो रही है वो हो रही है ग्राफिकल यानी रेखा चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाते हैं जब आप आइकन का यूज़ करके किसी प्रोग्राम को रन करवाते हो, और CUI कहलाता है जब आप कीबोर्ड के माध्यम से कमांड देके कंप्यूटर से कोई प्रोग्राम ओपन करवाते हो। तो इस तरीके से दो प्रकार से इंटरफेस होता है, CUI आधारित और एक GUI आधारित। तो जो हमारे लाइनेक्स प्रकार का वेब ब्राउज़र है, लाइनेक्स वेब प्रकार का जो ब्राउज़र है वो पहला ऐसा ब्राउज़र है जो टेक्स्ट पे बेस्ड है, यानी CUI आधारित है। कैसा है, CUI आधारित है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखनी है, ठीक है। और फिर हम बात करें एरविस की, तो एरविस जो है वो पहला ऐसा वेब ब्राउज़र है जो GUI आधारित है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर बेस्ड है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आपको याद रखना है, लाइनेक्स CUI आधारित और जबकि एरविस GUI आधारित, और सबसे पहला कौन सा, www, ठीक है। चलिए, इसके बाद में और देख लेते हैं कि वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, क्योंकि सारे वेब ब्राउज़र को देखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि निम्न में से वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है, निम्न में से वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। तो जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वेब ब्राउज़र नहीं है तो वहाँ पर ऑप्शन में एक सर्च इंजन का ऑप्शन डाल दिया जाता है, ठीक है। तो हमें दोनों को याद रखना है कि वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल कौन से हैं और सर्च इंजन कौन से होते हैं। तो वेब ब्राउज़र में देखो, जैसे मोज़ेक एक वेब ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर ये एक वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, UC ब्राउज़र है,
ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स एक, सफारी है, गूगल क्रोम है। देखो गूगल के लिए तो मैंने आपको बताया है कि ये एंड्रॉयड में चलने वाला वेब ब्राउज़र है, ठीक है। ये नहीं होगा तो फिर आपका गूगल भी काम नहीं करेगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एडेज है ना, माइक्रोसॉफ्ट एडेज ये भी एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र के नाम जो है आपको याद रखने हैं कि भाई ये तो सब के सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो इसको मैं एक बार आपको वापस रिपीट करवा देती हूँ, क्योंकि देखो जितना रिवीजन, जितना अभ्यास, उतनी ही चीज़ें हमारे दिमाग में सेट रहेगी। लाइनेक्स जो कि CUI आधारित वेब ब्राउज़र है, एडविस जो कि GUI आधारित वेब ब्राउज़र है, मोज़ेक नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, UC ब्राउज़र, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एडेज, ये सभी हमारे क्या है, वेब ब्राउज़र है। और वेब ब्राउज़र क्या है, खुद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कोई भी वेबसाइट जो है वो ओपन होती है, उसके सारे वेब पेज हम देख पाते हैं और वेब पेज पे हम नेविगेट कर पाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन का यूज़ हम क्यों करते हैं। सर्च इंजन को देखिएगा कि यह एक प्रकार की वेबसाइट है। सर्च इंजन खुद एक प्रकार की क्या है, वेबसाइट है, जिसका उपयोग वेब पर उपलब्ध जानकारियों को ढूंढने हेतु किया जाता है। जिसका उपयोग हम क्या करते हैं कि इंटरनेट पे जो भी जानकारी है उन जानकारी को ढूंढने हेतु हम इसका उपयोग करते हैं। तो देखो कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं। सर्च इंजन की मैं बात करूँ तो जैसे कि सर्च इंजन हुआ गूगल है, याहू है, बिंग है, अमेज़न है, अल्टा विस्टा है, डक गो है, यांडेक्स है, बाइडू है। तो ये सारे के सारे जो है क्या है, सर्च इंजन है। तो इन दोनों में ही कन्फ्यूज़न होता है, कौन सा तो वेब ब्राउज़र है, कौन सा सर्च इंजन है। लेकिन आप 1 से 2 बार ऐसे पढ़ के रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो सर्च इंजन कौन कौन से, गूगल, याहू, बिंग, अमेज़न, अल्टा विस्टा, डक गो, यांडेक्स और बाइडू। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये सब कब रन कर पाएंगे, मतलब ये सब कैसे चल पाएंगे, जब आपके पास वेब ब्राउज़र हो। जैसे गूगल को चलाना है तो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र आपके मोबाइल में होना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से हमने जो है वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन को देख लिया। आप लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर आगे हम बात करते हैं कि वेब एड्रेस क्या होता है ना। वेब एड्रेस को लेके भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि URL क्या है, तो इनको लेके भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखते हैं हम। चलिए, तो आपने उसका पिछला स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब उससे आगे हम देखते हैं कि भाई वेब एड्रेस क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वेब एड्रेस में क्या क्या होते हैं ना, क्या क्या शामिल है वेब एड्रेस के अंदर। तो देखिएगा कि अगर वेब एड्रेस की बात करें तो जैसे कि आप देखिए, ये URL जो लिखा हुआ है, ये URL ही एक वेब एड्रेस है। मतलब किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हो तो उस वेबसाइट का जो लिंक होता है, वो लिंक है क्या, वो वेबसाइट को खोलने का एक एड्रेस है। तो URL क्या होता है, एक एड्रेस होता है जिसके माध्यम से ही कोई वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है। अब URL की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो URL की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक वेब पर उपलब्ध प्रत्येक वेबसाइट या वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे वेब एड्रेस कहा जाता है। तो कोई भी वेबसाइट हो, उसका अपना एक यूनिक एड्रेस होगा। कोई भी वेब पेज हो, उनका अपना एक यूनिक एड्रेस होगा, और वो एड्रेस ही क्या कहलाता है, वेब एड्रेस कहलाता है। वेब एड्रेस को हम देखें तो देखो, वेब एड्रेस क्या कहलाता है, वेब एड्रेस URL कहलाता है। अब ये जो आपके सामने दिया हुआ है, ये पूरा एक URL है। क्या है ये, URL है, ठीक है। अब इस URL में देखो कि हम तो वैसे भी इसको जानते हैं, ये एक तरीके से लिंक है, किसी भी वेबसाइट का लिंक है। तो इस URL में क्या क्या भाग होते हैं। सबसे पहले देखो HTTP लिखा हुआ है। HTTP का मतलब होता है प्रोटोकॉल। क्या होता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मीन्स क्या होता है, ऐसे नियम और रेगुलेशन, मतलब है ना, ऐसे नियम या रूल्स या रेगुलेशंस जो कि बनाने वाले के खुद की तरफ से मतलब वो किए जाते हैं ना, उस नियमों में कोई प्रकार से चेंज नहीं कर सकता। जैसे सपोजली मान लो कि किसी कंपनी के अपने एक नियम हैं, और वो नियम ऐसे हैं, रूल रेगुलेशन ऐसे हैं जो सबको मानने पड़ेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो चीज़ कहलाती है प्रोटोकॉल। क्या कहलाती है, प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर किसी भी वेबसाइट के लिंक में यानी URL एड्रेस में सबसे पहले जो भाग होता है वो होता है प्रोटोकॉल। क्या होता है, प्रोटोकॉल, ठीक है। अब प्रोटोकॉल होते कितने प्रकार के हैं, प्रोटोकॉल के टाइप्स देखें तो जैसे सबसे पहले आता है HTTP। हमने यहाँ पे जो अभी एक वेबसाइट की लिंक लिखी है तो वहाँ पर HTTP ही लिखा है हमने, लिखा। HTTP का फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी ये जो प्रोटोकॉल है
ये प्रोटोकॉल जो है ये क्या कार्य करता है, किसी भी वेबसाइट को, मतलब ऐसी वेबसाइट जो आप सर्च इंजन के रूप में यूज़ करते हो, मतलब सर्च इंजन से जब किसी वेबसाइट को सर्च करते हो तो उसको ओपन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी जब हमने इससे पहले की बात की थी क्लास के अंदर, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया भी था कि जब हम इंटरनेट की लैंग्वेज पूछे तो इंटरनेट के लिए जावा लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर डब्ल्यू की लैंग्वेज पूछे तो डब्ल्यू के लिए जो है हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है HTTP क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोटोकॉल लिखा हुआ है SMTP। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ईमेल को सेंड करना। किसको सेंड करना, ईमेल को सेंड करना। अगर कोई ईमेल सेंड करनी है तो मतलब उसके URL एड्रेस में क्या प्रोटोकॉल होगा, SMTP। और SMTP को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये किसी ऐसी वेबसाइट का एड्रेस है जिसके द्वारा ईमेल सेंड किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी फाइलों का लेन देन हेतु, ऐसी वेबसाइट जो फाइलों के लेन देन के लिए बनी है तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, FTP। ठीक है, तो नॉर्मल सी कोई वेबसाइट होगी उसको ओपन करने के लिए HTTP है ना, और ईमेल सेंड करने के लिए SMTP, और फाइलों के लेन देन वाली वेबसाइट क्या होगी, FTP। तो ये तीनों ही क्या है, प्रोटोकॉल के प्रकार हैं। तो किसी भी URL एड्रेस का पहला भाग होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, और प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि वो जो वेबसाइट है उसकी खुद की, उसके अंदर जो रूल रेगुलेशन लगाए गए हैं वो है। ठीक है ना, चलिए फिर आगे देखिएगा आगे बात करें तो सेकंड भाग इसका जो आता है, कोई भी URL एड्रेस है उसके दो ही भाग होते हैं। एक तो उसका क्या होगा, एक तो उसका हो जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है, और एक भाग उसका कहलाएगा डोमेन नेम। क्या कहलाएगा, डोमेन नेम। तो आपको ये याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी URL एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो किसी भी URL एड्रेस के दो भाग होते हैं, एक प्रोटोकॉल और एक डोमेन नेम। चलो अब आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा डोमेन नेम है। क्या है, डोमेन पार्ट है। ठीक है, अब डोमेन पार्ट में भी देखो कि जो www लिखा हुआ है ये सभी को पता है कि ये वेब सर्वर है। कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज जो है वो अगर हमें खोलने हैं तो उसके लिए एक वेब सर्वर होना चाहिए। तो वेब सर्वर कौन सा है, www है। ठीक है, और वैसे ये एक तरीके से वेब ब्राउज़र है ही है। ये अगर www नहीं होगा, मतलब ये वेब ब्राउज़र नहीं होगा तो कोई भी वेबसाइट खुलेगी भी नहीं, है ना। तो ये जो www हमने लिखा है ये कहलाता है सब डोमेन नेम। सब डोमेन नेम मतलब मुख्य डोमेन नेम तो यही है, और ये आपको प्रत्येक वेबसाइट की लिंक में मिलेगा। उसके बाद में देखो मैंने आगे लिखा है गूगल। अब ये गूगल क्या है, सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन जो है ये क्या कहलाएगा, डोमेन नेम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन नेम कहलाएगा। उसके बाद में देखो .com लिख रखा है मैंने। .com का मतलब है कि आपने वो जो वेबसाइट है वो किससे संबंधित है, कमर्शियल है या कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है वो है ये .com। तो इसको कहते हैं, यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा वो क्या होगा, टॉप लेवल डोमेन नेम, मतलब किस फील्ड से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित वो वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर URL दो भाग, प्रोटोकॉल और डोमेन नेम। डोमेन नेम में तीन होंगे, सब डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन नेम। चलिए अब यहाँ पर वेब सर्वर के प्रकार भी देख लेते हैं। वेब सर्वर के प्रकार देखें तो देखो टॉप लेवल में कौन कौन से होते हैं, जैसे गवर्नमेंट। अगर आप .गवर्नमेंट लिखते हो किसी भी वेबसाइट के पीछे, अगर लास्ट में .गवर्नमेंट लिखा है इसका मतलब वो गवर्नमेंट किससे संबंधित कोई वेबसाइट है। ठीक है, CO लिखा हुआ है इसका मतलब वो किसी कंपनी से संबंधित वेबसाइट है, किसी कंपनी की वेबसाइट है। ORG लिखा है इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन से संबंधित वेबसाइट है। और COM यानी .com लिखा हुआ है इसका मतलब वो कमर्शियल है, वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इनसे इसकी पहचान होती है कि वो वेबसाइट है किसकी, गवर्नमेंट की है, कमर्शियल है, किसी कंपनी की है, किसी संगठन की है। इससे पहचान की जाती है टॉप लेवल डोमेन नेम से। चलिए अब अगर किसी कंट्री से रिलेटेड, भाई अलग अलग कंट्री की वेबसाइट्स भी अलग अलग होती है। अगर .in लिखा है इसका मतलब वो इंडिया की वेबसाइट्स हैं। .UK लिखा है इसका मतलब यूनाइटेड किंगडम, विदेश की है ना, तो वो विदेश की मतलब वेबसाइट है। तो इस तरीके से जो है लास्ट के टॉप लेवल डोमेन नेम से हम पता कर पाते हैं कि वेबसाइट किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है आज इसको देख लिया है कि इंटरनेट में काफ़ी कुछ हमने देख लिया। इंटरनेट क्या होता है, वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, सर्च इंजन किसे कहते हैं, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, और जो www है वो वेब ब्राउज़र है, इसी के माध्यम से कोई वेबसाइट ओपन होती है। और वेबसाइट को ओपन करने के लिए
मतलब वेबसाइट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउज़र का होना बहुत ज़रूरी है। वेब पेज क्या है? वेब पेज है कि वेबसाइट को ओपन करते ही जहाँ पर सूचनाएं लिखी गई है वो सारे पेज क्या कहलाते हैं? वेब पेज कहलाते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट को लेके जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी ही कंप्लीट करके बताई है। बहुत छोटे तरीके से हमने सीखा है, बहुत छोटे तरीके से मैं आपके सामने आई हूँ कि बहुत कम कंटेंट दिया है मैंने आपको। कम कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि उसमें सार नहीं है, कहने का मतलब इतना शॉर्ट कंटेंट है कि बस इतना पढ़ लो, इसके बाद कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी को 1 से 2 बार आपने रिवाइज किया तो यहीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे और बस ये आपके सही जाएंगे। तो कंटिन्यू इसको रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। कोई भी चीज़ जो है अभ्यास के माध्यम से ही ज़्यादा मतलब मजबूत होती है, तो अभ्यास करते रहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहिए। बाकी और भी इंटरनेट के कुछ भाग हमें पढ़ने हैं, जैसे हमें पढ़ना है ईमेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो उन सब के बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पर अब आपके सामने आने वाले हैं विजय सर, और विजय सर आपको कुछ इन्फॉर्म करने वाले हैं। तो बस कुछ ही टाइम में वो आने वाले हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो देखते हैं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। और मैं तो बस अभी इतना ही कहूँगी कि आप जो है इसको रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। पूरा कंप्यूटर जो है मैं मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल पे ज़रूर कराऊँगी, क्योंकि कुछ देरी हो सकती है लेकिन कंप्लीट ज़रूर कराया जाएगा, क्योंकि जो भरोसा आपने हम पे दिखाया है वो भरोसा आपका टूटेगा नहीं। कंप्यूटर का कोर्स पूरा यहाँ पे करवाया ही जाएगा, ठीक है। तो बस अब थोड़ी ही देर में विजय सर आने वाले हैं। हेलो एवरीवन, क्लास के बीच में आने के लिए क्षमा, पर यह मैसेज आप तक देना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले निहारिका मैम को थैंक यू कि उन्होंने पहले ही स्वागत कर दिया मेरा। मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे करने जा रहा हूँ कि अभी क्लास प्रीमियर हो रही है, आई थिंक हो गई है, ठीक है। तो उसमें इंटरनेट वाला, इससे पहले नेटवर्क वाला टॉपिक अपन ने कवर कर लिया। अभी चल रहा है इंटरनेट, ये भी कल तक या परसों तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगली 1 या 2 क्लास में ये पूरा हो जाएगा। तो जो दिल्ली पुलिस वाले हैं उनके लिए 80 to 90% मैटर पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जो अगली क्लासें होगी वो दिल्ली पुलिस वालों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन उनका 80% सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन राजस्थान पुलिस वालों, उसी कड़ी में हम राजस्थान पुलिस वालों का सिलेबस भी आगे करवाएंगे, ठीक है। तो ये निहारिका मैम का एक आइडिया था, उन्होंने मुझे बताया कि हम दिल्ली पुलिस वालों को पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम राजस्थान पुलिस की जो क्लासें बची है जो कि दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है वो भी करवाएंगे। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब जो आप ये क्लासें देख रहे हो ये लगभग दिल्ली पुलिस वालों के लिए 80 to 85% सिलेबस को, कंप्यूटर के सिलेबस को कवर करती है। इसके बाद में कुछ क्लासें बचेंगी जो लगभग 90% 95% दिल्ली पुलिस के सिलेबस को तो कवर कर लेगी। हो सकता है 5 या 10% मैटर बच जाए, लेकिन हम फिर भी उसको करवाएंगे क्योंकि आगे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए और निहारिका मैम के अंदाज में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही मैसेज मैं आपको देने आया था। हम थोड़ा डिले कर सकते हैं लेकिन सिलेबस ज़रूर पूरा करवाएंगे। आगे जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आप कंप्यूटर में पूरे में से पूरे नंबर ला सको, उस स्थिति में हम आपको लाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।